दोस्तों, लद्दाख की सरहदी जमीन सिर्फ खूबसूरती और बर्फीली चोटियों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि यहाँ के लोगों के संघर्ष और बलिदान की भी गवाह है। सोनम वांगचुक का आंदोलन, उनका अनशन और एनएसए के तहत गिरफ्तारी तो आपने देख ही ली होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल भी इसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर चुके हैं। फर्क बस इतना है कि आज सत्ता में मोदी हैं और उस वक्त इंदिरा गांधी थी। नेतानामा के आज के एपिसोड में बात होगी सोनम वांगचुक की और उनके पिता सोनम वांग्याल के उस आंदोलन की जब खुद इंदिरा गांधी ने उन्हें जूस पिलाकर उपवास खत्म करवाया था। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और आप ये खबर मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। लद्दाख में हुई हिंसा के 2 दिन बाद पर्यावरण कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हालात को काबू करने के लिए लेह और कारगिल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर अशांति भड़काने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी से पहले केंद्र सरकार ने उनके एनजीओ स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख SECMOL का विदेशी फंड से जुड़ा FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। दोस्तों, ये वही एनजीओ है जिसके तहत वांगचुक तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे, उनका एडमिशन करवाया करते थे। आज इसका लाइसेंस ही रद्द हो चुका है। लद्दाख पुलिस कई मामले दर्ज कर चुकी है उन पर और 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। लेह में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक जोधपुर सेंट्रल जेल सोनम वांगचुक पहुंचे हैं और यहाँ पर उनकी मेडिकल जाँच भी करवाई गई है। उन्हें जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां उनकी 24 घंटे सुरक्षा की जाएगी। ये सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेगा। इसी जेल में दोस्तों आसाराम बापू भी कैद हैं, लेकिन वो अलग वार्ड में है। सोचिए, सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड कार्यकर्ता, आज इस तरह आसाराम बापू के बगल वाली जेल में बंद हैं। दोस्तों, सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने माने इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं और पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और इसके बाद शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने लगे। उनके अनोखे कारनामों से प्रभावित होकर बॉलीवुड में 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म भी बनी थी, जिसमें आमिर खान ने उनका रोल किया था। सोचिए, उस फिल्म में तो सोनम वांगचुक सबको अच्छे लगे, लेकिन जब अपनी मांगों को लेकर, लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक प्रदर्शन करने लगे तो आज उन पर NSA लगा दिया गया, उन पर देशद्रोह के आरोप लगने लगे। सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ सदस्य हैं। दोस्तों, LAB कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 5 सालों से लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन कर रही है। पिछले 5 साल से दोस्तों ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हालांकि ये मांगे नई नहीं है। बीजेपी ने खुद अपने मैनिफेस्टो में ये वादे लद्दाख के लोगों से किए थे। देखिए, ये रहा बीजेपी का मैनिफेस्टो। पहला और तीसरा पॉइंट आप खुद देख लीजिए, पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। दोस्तों, बीते 5 साल से सोनम वांगचुक इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि पिछले 15 दिनों से वो अनशन पर बैठे हुए हैं ताकि सरकार उनकी बातों को इस तरीके से नजरअंदाज ना करे। देखिए दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा, बहुत गंभीर स्थिति में। इससे दोस्तों, ये आंदोलन अचानक हिंसक क्यों हो गया, इसे लेकर वांगचुक बताते हैं कि अनशन में बैठे कुछ लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिससे जनता आक्रोशित हो गई और पूरे आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। उनका कहना था कि वो हिंसा का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार को भी यूं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज वांगचुक पर NSA हो गया है और वो जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त था जब वांगचुक के पिता वांग्याल ने भी इसी तरीके का एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लेकिन उस वक्त सरकार ने इसे
कैसे हैंडल किया था, क्या आप जानते हैं? बात सन 1980 के दशक की शुरुआत की है। लद्दाख के लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए, लेकिन दिल्ली तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी। इसी संघर्ष की अगुवाई सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल ने की। जनवरी 1984 में उन्होंने अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। ये अनशन दिन ब दिन लंबा चल रहा था और लद्दाखियों की चिंता बढ़ती जा रही थी। सोनम वांग्याल की ये भूख हड़ताल लगभग 16 दिन तक चली, यानी कि सोनम वांगचुक से भी ज्यादा लंबी चली। लोगों को डर था कि अगर दिल्ली ने उनकी बात न मानी तो वो अपनी जान गंवा देंगे। तब सामने आई देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी। खुद इंदिरा गांधी ले पहुंची और सोनम वांग्याल से मुलाकात की। उन्होंने लद्दाख के लोगों की भावनाओं को समझा और वादा किया कि उन्हें जल्द ही अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने सोनम वांग्याल का अनशन खुद तोड़ा, उन्हें खुद अपने हाथों से जूस पिलाया। इंदिरा गांधी ने उनके हाथों में एक गिलास जूस थमाया और इसी के साथ सोनम वांग्याल का अनशन टूट गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक गिलास जूस की बात नहीं थी, बल्कि पूरे लद्दाख के संघर्ष को जीत का भरोसा दिलाने वाला पल था। हालांकि ये वादा तुरंत पूरा नहीं हुआ। 1989 में जाकर लद्दाख को आखिरकार शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिला, लेकिन इस उपलब्धि की नींव वही थी जो सोनम वांग्याल के बलिदान और संघर्ष ने रखी थी। लेकिन आज उनकी तरह आवाज उठाने पर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है बदलते दौर की बदलती राजनीति। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।